अपने सपनों की दौड़ को पूरा करते पूरा कर रहे हैं। ये तैयारियां करते हुए सब दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। ये फिजिकल की तैयारी चल रही है। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल की तैयारी करते हुए वो नौजवान जो बीएसएफ, सेना, अग्निवीर व पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और तैयारियां कर रहे हैं। ज़ोरों से तैयारियां जारी है। और मैं बताता चलूँ, फील्ड है जिसको बाड़ा कहते हैं, रामलीला रावण जहाँ पड़ता है, नगर पालिका समीप। युवा अपना पसीना बहाते हुए अपने सपनों के लिए, सपनों को साकार कर सकें। सब सपनों के लिए पसीना बहा रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों के साथ स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मेरे साथ वो युवा टीम है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दौड़ रही, एक्सरसाइज कर रही है। हम पूछेंगे उनसे क्या उनके सपने हैं और किन सपनों को उन्होंने अपने मन में रखते हुए आज इस मैदान पे उतरे हैं और क्या उनका देश के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या नाम है आपका भाई? पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जी, किसकी तैयारी चल रही है? जी भारतीय सेना की। भारतीय सेना की जी। फिजिकल तैयार हो रहा है? जी फिजिकल। क्या तैयारियां हो पा रही, किस तरीके से तैयारियां करते हैं? जी पहले आके वार्म अप, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज, फिर उसके बाद में रनिंग की जो डेली वर्कआउट होता है वो वर्कआउट पूरा किया जाता है। उसके बाद में स्ट्रेचिंग और उसके बाद हम बीम करते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे उठने से? सुबह की भी प्रैक्टिस रहती होगी? जी अब प्रैक्टिस तो एक टाइम चल रही है क्योंकि भर्ती नजदीक में है। दोनों टाइम करेंगे तो इंजरी होने का खतरा ज्यादा रहता है। भर्ती के लिए पूर्ण तैयार है? जी पूरी तैयार है। तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल। बता रहे हैं कि भर्ती की तैयारियां पूरी हो रही हैं लगभग, और एक टाइम कर पा रहे हैं क्योंकि नजदीक है भर्ती, इसी वजह से कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो जाए। मेरे साथ अभी दौड़ पसीने निकाल के आ रहे हैं आप फील्ड पर। किसकी तैयारियां चल रही हैं? बीएसएफ की तैयारी। बीएसएफ की तैयारी चल रही है। देश के सेना में भर्ती होना चाहते हैं? जी जी। क्या कहना चाहते हैं आप? देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, क्या जज्बा रखते हैं आप? अगर देश की सेना में भर्ती होना है तो अपना उससे पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। जी जी। फिजिकली स्ट्रेंथ रहना पड़ेगा और माइंडली स्ट्रेंथ रहना पड़ेगा। अपने आप को रोज तैयारी करनी पड़ेगी कि अपने देश के लिए हम किस टारगेट तक, किस अचीवमेंट तक हम अपने आप को तैयार करें, जो देश को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम उस तरीके को सोच पाए, मतलब जिस तरीके से हम यूज हो पाए देश के लिए, उसके लिए हमें यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। अच्छा, रूटीन तैयारी क्या होती है? सुबह को 5 बजे उठना ही पड़ता है, वो तो हर रोज। फिर उसके बाद फ्रेश होना और जो भी है, फिर यहाँ आएंगे हम। फिर उसके बाद 2-3 घंटे का फिजिकल रहता है हमारा रोज। जी जी। करीब 8-10 किलोमीटर की रोज रनिंग रहेगी। करीब हफ्ते में 3 दिन तो रहना ही है। और फिर अपने शूट्स होते हैं 400 मीटर के, ये हर रोज की हमारी तैयारी है। और फिर उसके बाद अपने पुलअप हो गए, पुशअप होते, वो रोज करने पड़ते हैं। अच्छा, आज क्या क्या तैयारियां की थी और क्या क्या करा है आज अभी तो मेरा थोड़ा सा हुआ है वर्कआउट, मतलब अभी 400 मीटर की दौड़ हो गई पूरी? नहीं, अभी मैंने 3 किलोमीटर दौड़ा हूँ। अभी और दौड़ूंगा थोड़ा फिजिकल, और फिर उसके बाद दंड मारूंगा यहाँ के 250-300 जब पूरा होगा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन नौजवानों से जो अभी देश की भर्ती के लिए और दूसरी साइडों में देखते हैं कि देश की भर्ती और कहते हैं कि देश पे जान निछावर करेंगे, अपनी जान चली भी जाती है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो लोगों में देश में जज्बा रखते हैं कि नहीं, हमें देश के लिए ही जान निछावर कर दी। जैसे मैंने आप कई अंदर जैसे वो देखा, आपने कहा पहले से तैयारी करनी होती है, तो क्या आपके परिवार या आपके कुल में से कोई सेना में भी भर्ती है? जी नहीं, मेरे घर में से कोई नहीं है, मैं ही जाना चाहता हूँ। और अगर जाना है ना आर्मी में, तो हमें एक चीज तो ठान लेनी पड़ेगी कि मतलब जज्बा होना चाहिए। मतलब हमारा मन करेगा रुक जाएं, नहीं करें। हर रोज का एक रूटीन होता है कि चलो आज नहीं करते हैं, कल देख लेंगे। फिर हमारा मन करेगा, हर एक चक्कर पे लगेगा कि अब रुक जाओ, अब नहीं है बस की। तो वो अभी से हमें देखना पड़ेगा जो आगे के लिए तैयार हो पाए। मतलब हमें कोई वो
टारगेट दिया जाए कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ के रोज के अपने टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। जो रूटीन का फिजिकल बिल्कुल, होता है उसकी बिल्कुल। तैयारी करनी वो पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी। अगर हमें आज 400 मीटर दौड़ना है, तो कितने टाइम में दौड़ना है, वो रोज यहाँ करना पड़ेगा, जब हम वहाँ कर पाएंगे और वो चीजें जी, जी। प्राप्त कर पाएंगे, वरना उससे पहले अच्छा, जैसे हमारे पूरे क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चलते हैं, स्पोर्ट्स का कोई ऐसा गेम, कोई ऐसा फील्ड नहीं है। जैसा आप मैं भी देख पा रहा हूँ, इस फील्ड के लिए भी काफ़ी संघर्ष करा है आप लोगों ने, जी, जी, तब इतना बच पाया है। तो बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं उन जनप्रतिनिधियों से आप, कि आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले जहाँ आप इस रनिंग को, इस फिज़िकल को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें? हम तो ये चाहते हैं जी, जैसे बड़े-बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, अपने हर एक इलाके में वो अपना एक फील्ड बना के देते हैं, अपने लोगों को हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे हम हमारे युवा लोग और बच्चे लोग तैयार हों अपने देश के लिए। जी। तो ऐसा कहीं न कहीं एक शहर में, जैसे अगर जहीराबाद हम बात कर रहे हैं, हुँ, तो मिनिमम एक ऐसा फील्ड तैयार करें यहाँ की नगर पालिका, जो भी लोग हैं हुँ। इन्वॉल्व हैं, कि वो अपने हम जैसे लोग आ रहे हैं तैयारी करने को, उनको अच्छा चीज़ें प्रोवाइड हो पाएँ। वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, यहाँ ये तो हमने बचा लिया है, वरना यहाँ भी कोई वो चलो, नहीं मेरे है। जनप्रतिनिधि जो इनकी आँखों के सपनों को सुन पा रहे हों, क्योंकि देख पा रहे हों, क्योंकि किस तरीके से तैयारी करें। पांडे जी, एक सवाल आपसे भी है लास्ट में। जी। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से, उन जनप्रतिनिधियों से, कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए आपको, कि जहाँ आप बेहतरीन तरीके से, और उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सरसाइज़ से संबंधित या आपके दौड़ने से संबंधित, ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, नहीं तो रोड पे दौड़ोगे, कहीं ट्रक आ गया या कुछ कैज़ुअल्टी हो जाती है। अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। और यहाँ ट्रैक रहेगा तो बहुत सारे लोग आएँगे, लोगों को देखकर मनोबल ऊँचा रहेगा, दौड़ने का मन करेगा, जी। भीड़ को देख के, ग्रुप को देख के। अकेले में आदमी की हिम्मत टूटती है। अच्छा, मैं जैसे देख पा रहा हूँ ये फ़ील्ड बाकी है अभी, और अभी संभवतः थोड़ा-सा खत्म हुआ है, अब कुछ काम फिर जारी हो चुका है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे फ़ील्ड खत्म हो जाएगा। फिर क्या रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? जी, कोशिश तो पूरी रहेगी कि फ़ील्ड खत्म ना हो, और ऊपर के अधिकारी अगर करना चाहेंगे तो उनके आगे तो हम करमबद्ध हैं, नतमस्तक बिल्कुल। हो जाएँगे। हाँ, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि बची जाए फ़ील्ड, क्योंकि हम नहीं, हमारे आने वाली और पीढ़ी भी जी। तैयारी करेंगी। मेरे साथ ये वो युवा हैं, वो देश के सितारे हैं, जो अपनी देश के लिए जान निछावर करने के लिए तैयारियां करते हैं। सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट यहाँ ये रहता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें ये लोग दौड़ सकें, क्योंकि ये इन्होंने सब कुछ तैयार कर संघर्ष कर कर यहाँ एक फील्ड बनाया हुआ है जहाँ सुबह शाम दौड़ते हैं, फिजिकल को तैयार करते हैं। तो मेरी उन नुमाइंदों से गुजारिश है, और मैं उनसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि वाकई उनको एक ऐसा फील्ड दिया जाए जिससे कि वो अपनी देश की सेवा करने के लिए तैयार हो सकें, और यहाँ अपने मुस्तकबिल को तैयार कर सकें। तो चलिए, मेरे साथ मैं और ऐसे ही नौजवान से मिलाने की कोशिश करूँगा, जो अपनी बीएसएफ में, सेना में और अग्निवीर में तैयारियाँ कर रहे हैं। चलिए, एक युवा है, नौजवान है, क्या नाम है आपका? देव, देव भाई, किसकी तैयारियाँ कर रहे हैं आप? फौज की फौज की तैयारियाँ कर रहे हैं। कितना राउंड लगाया और कितना किलोमीटर की दौड़ आप? 35 राउंड लगाए। 35 राउंड लगाए। लगभग 2500 मीटर बैठता है, 2500 नहीं, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा। चलो, जो भी बैठता है, इस संख्या पता नहीं, लेकिन कितने समय में पूरी की है ये आपने जो राउंड पूरे किए हैं? 1 कितना टाइम? घंटा। 1 घंटे का टाइमिंग लगाकर। कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रहे हैं 10 से 13 चलो किलोमीटर बैठेगी, और सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये उन नौजवानों का जज्बा है, उन नौजवान जो आज पसीना बहा रहा है, अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहा है। वो चाहता है कि हम देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करें, अपनी देश में सेवा में भर्ती हों। ये वो सेना के नौजवान हैं जो आज इस पथरीले रास्ते पर, मिट्टी भरे रास्ते पर अपने सपनों को साकार करने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उस सरकारों से, कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ ऐसी व्यवस्थाएँ हों, जो आप अपने मुस्तकबिल को सँवार सकें? ये ग्राउंड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, और इसमें दिक्कत आती है, हुँ। पैर-वैर में मोच-वोच नहीं आ जाए, तो इसलिए सही-सा होना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पथरीला रास्ता है, मट्टी ऊबड़-खाबड़ है, अपने ही हाथों से बनाया हुआ इनका फ़ील्ड है। ये चाहते हैं ये फ़ील्ड एक ऐसा फ़ील्ड बने जहाँ हम अपने मुस्तकबिल को तैयार कर सकें हैं, अपने उस सपने को साकार कर रहे हैं जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। मज़बूत मट्टी है, ठोस मट्टी है, पेच में मोच आने का भी डर रहता है। ये कहना है मेरे साथ नौजवान जो कि फ़ौज की तैयारी के लिए दौड़ रहे हैं।